जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब की में। दोस्तों, आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें हम टारगेट करेंगे उन सभी परीक्षाओं को जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जिसमें अपना हिंदी एक अलग ही योगदान रखती है। मैं आपको बताऊं, जो सारे मार्क्स क्वेश्चन कराऊंगा आपको, सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ठीक है। अगर मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें हमारे देखने मिलेंगे 30 क्वेश्चन, है ना। तो हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट है, 7 में प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, बात का धनी होना। दिए गए विकल्पों में दिए नाम मुहावरे का अर्थ कौन सा, आपको बताना है। जो बात ये मुहावरा दिया है, इसका सही अर्थ क्या होगा। ए सच्चा होना, बी निस्वार्थ होना, सी वायदे का पक्का होना, डी बात को मानने वाला। तो हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, वायदे का पक्का होना, ठीक है। पहले क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक वचन है। ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी प्राण, ऑप्शन डी आंसू। तो मैं बता दूं आपको, दर्शन, प्राण और आंसू हमेशा ही बहुवचन में यूज होते हैं, ठीक है। हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। आपको बताना है कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा जो भ्रांतिमान अलंकार का एग्जाम्पल है। ए सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, बी कनक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, ऑप्शन सी शीतल चंदन चंदहु लगे जवरत गात, ऑप्शन डी उदित उदयगिरी मंच पर रघु और बाल पतंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से। मतलब ये कहनी चाह रही है कि जो हमारी ओस की बूंदें हैं, ओस की बूंदें जो सामने एक शुष्क बैठा है, शुष्क मतलब वो तोता बैठा है, वो क्या करता है, जो ओस की बूंदें होती हैं उसको नाक का मोती समझकर खाने लगता है। उसे क्या होती है, तोते को यहाँ पर कोई एक भ्रांति हो जाती है, मतलब उसे एक शक हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है। आपको बताना है कि ये योग्य शब्द दिया ये है क्या। ए सार्वनामिक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक कैसे, जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति से पहले ये क्या है, योग्य। व्यक्ति का गुण क्या है, व्यक्ति कैसा है, योग्य है, ठीक है, इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है अपने पास। जिस वाक्य समूह में एक वाक्य डैश हो और अन्य वाक्य उसके डैश हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। ए प्रधान आश्रित, बी आश्रित प्रधान, सी प्रधान गौड़, डी मुख्य प्रधान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, प्रधान और आश्रित। जिस वाक्य समूह में एक वाक्य प्रधान हो और अन्य वाक्य उसके आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे एग्जाम में परिभाषा पूछ लेता है कि परिभाषा है कौन सा वाक्य है, तो मैं आपकी एक फिलअप भी होगी और दूसरी चीज़ से परिभाषा भी क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। डूंगरी, ऑप्शन बी ठग, ऑप्शन सी लूट, ऑप्शन डी अवतार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, डूंगरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण करें जिससे डैश प्राप्त करने की इच्छा हो, वह कहलाता है। ए मोक्ष मुमुक्षु, बी मोक्ष पारदर्शक, सी मोक्ष पारंगत, डी स्वर्ग जिज्ञासु। तो जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वह हमारा मुमुक्षु कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। आपसे कभी कभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ लेता है, जो मोक्ष को प्राप्त करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मुमुक्षु, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। मतलब आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा जो गलत है ना, अशुद्ध बताना है ना। तो ऑप्शन ए महीना, ऑप्शन बी पूजनीय, ऑप्शन सी व्यंग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, व्यंग। ये हमारा गलत है। तो आपको होमवर्क है आज का, आपको होमवर्क बताना है कि व्यंग का शुद्ध वर्तनी क्या होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अपना ऐसा ही प्रैक्टिस सेट आपको रोज़ शाम 5 बजे
देखने में लेकर आएगा, वही फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको केवल कुछ नहीं करना है, केवल आपको मुझे सपोर्ट करना। सपोर्ट में क्या करेंगे, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और मैं आपसे बातें करता हूँ कि अब आपको आने वाले दिनों में पर डे आपको रोज़ शाम 5 बजे ऐसे हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखने मिलेगा। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में चल रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द कौन सा है। आपको बताना उदय का विलोम शब्द क्या है। ए अस्त, बी अंत, सी मंद, डी आदि। तो उदय का होता है अस्त। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास, देश में राजनीति के प्रति लोगों की डैश को देखते हुए 26 जनवरी को देश में मतदाताओं को डैश करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण लेकर आपको बताना है कि जहाँ 2 बार क्वेश्चन डैश आया वहाँ पर क्या आएगा। ऑप्शन ए उदासीनता जागरूक, ऑप्शन बी स्नेह शिक्षित, ऑप्शन सी अंधविश्वास प्रोत्साहित, ऑप्शन डी उत्सुकता इकट्ठा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, उदासीनता और जागरूक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है। ए गात, बी चक्षु, सी तम, डी तरु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, काया का समानार्थी शब्द है हमारा गात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है। ए रविवार सोमवार, बी हिमालय विंध्याचल, सी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, डी अशोक और राम। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। क्यों होता है, जब भी हमारी कोई लेडीज़ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं तो उसे थोड़ा लगेंगे लेडीज़ राष्ट्रपति हम बोलेंगे हमारे राष्ट्रपति हैं। जैसा भी हमारी कुछ साल पहले हमारी राष्ट्रपति रही थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो वो भी राष्ट्रपति थी। प्रधानमंत्री से इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री रही थी, वो भी प्रधानमंत्री थे। लेकिन वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदास मोदी तो हमारे क्या है प्रधानमंत्री। तो हम ये कह रहा है कि जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है उसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 13 है, संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। प्रस्तुत वाक्य निम्न वर्णित में से किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है। आपको बताना है संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है, इसका उचित अर्थ क्या होगा। ए ऊँट के मुंह में जीरा, बी खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, सी अंधा के मांग 2 आँखें, डी पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे। तो हम बात करेंगे धर्मयुग के संपादक कौन थे। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी धर्मवीर भारती, सी प्रेमचंद, डी कमलेश्वर। तो इसके यहाँ धर्मयुग के धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से गिना जाने वाला आपका वंटी के उपन्यासकार कौन है। आप बताना आपको आपका वंटी के इसके लेखक कौन है। ए चित्रा मुदगल, बी मंडू भंडारी, सी मृदुला गर्ग, डी कृष्णा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, मन्नू भंडारी। आपका वंटी के लेखक कौन है, मन्नू भंडारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आता है अपने पास। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। आपको बताना जो वाक्य दिया है इसके किस भाग में त्रुटि है। हमारा वाक्य है, रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ़ के इन गोलों का रहस्य क्या है। ए जमा हो रहे, बी रहस्य क्या है, सी बर्फ़ के इन गोलों का, सी रूस का समुद्र किनारे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, रूस का समुद्र किनारे नहीं होगा, रूस के समुद्र किनारे। यहाँ पर क्या की जगह क्या आएगा, रूस के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। आपको बताना है कौन सा शब्द उसका बहुवचन है। ए अनुज, बी गौर, सी गुरुजन, डी लेखक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, गुरुजन हमारा कैसा है, बहुवचन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो निबंध है वो कौन सा है। ए कुटज, बी उत्सव, सी बुढ़ापा, डी कुछ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है, कुटज लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, करत करत अभ्यास के जलमती होत सुजान, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है। आपको बताना है कि इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन से हमारे, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बनाता है, ऑप्शन बी अनिश्चय में सफलता मिलती है, ऑप्शन सी अभ्यास से जड़मती होती है, ऑप्शन डी सुजान अभ्यास से जड़ हो जाता है।
तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है अपने पास, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को कहते हैं। ऑप्शन है हमारे ए बोली, बी भाषा, सी लिपि, डी व्याकरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। लिपि कहते हैं भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को हम क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। आपको सही शब्द बताना है। ए त्यौहार, मतलब त्यौहार की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, त्यौहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। आपको बताना है कि जो नित्य एक वचन में नहीं प्रयोग होता वो बताना है। क्वेश्चन पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना, नहीं तो नहीं दिया। हमको क्या करते हैं प्रेशन में नहीं शब्द पढ़ना भूल जाते हैं। जैसे मेरे साथ भी हुआ था, अभी जब पुलिस की भर्ती हुई थी, मेरा क्वेश्चन इसी बात पर गलत हुआ था, मैं नहीं लिखना पढ़ना भूल गया था और उसमें जो ऑप्शन था नहीं था, मैंने पढ़ दिया निम्न शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है, मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, तो जिससे कि आप गलती ना करो क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ये वाला नहीं वाला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो हमारे ऑप्शन हैं ए जनता, बी पानी, सी हस्ताक्षर, डी आकाश। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। हस्ताक्षर किस में प्रयोग होता है, ये हमारा होता है नित्य बहुवचन में। ठीक है, नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आपको बताना है 1982 में कौन सा, मतलब जो 4 राइट ऑप्शन दिए हैं इनमें किसे मिला है। ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी बंकिम चंद्र चटर्जी और डी इनमें से किसी को नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है, ऑप्शन में गलती, ये हमारा बी ऑप्शन है और ये हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को 1982 में किसके लिए मिला था, यामा के लिए मिला था। ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चित रचना आज आपसे एग्जाम में बार बार पूछी गई है। 2018 के एग्जाम में पूछी गई, 2019 के एग्जाम में पूछी गई, जो और एक और पूछी गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, साकार का विपरीत शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। आपको बताना है साकार का विपरीत यानी विलोम शब्द क्या होगा। ए आकार, बी विकार, सी निराकार, डी प्रकार। तो हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, निराकार। साकार का विलोम निराकार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की हम। तो क्वेश्चन नंबर 25 अपने पास, आपको इसमें क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। डैश और डैश दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, उपसर्ग और प्रत्यय। तो आपसे कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है, आपको ध्यान रखना है उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, ये केवल शब्दांश हैं। ठीक है, उपसर्ग वाक्य के पहला लगता है, आदि में लगता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है वाक्य के शुरू में, आदि में, शुरू, आदि, प्रारंभ और पूर्व। ये चारों ही मतलब क्या है, इन चारों ही वर्डों का मतलब होता है पहले। ठीक है, क्या पहले लगेगा, प्रत्यय हमारे बाद में लगता है। ठीक है, ये पूछ रहा है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश से जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आता हमारा, पंक्ति शब्द का वचन बदलकर लिखिए। आपको बताना है पंक्ति का बहुवचन क्या बनेगा। ए पंक्तियों, बी पंक्तियाँ, सी पंक्तियाँ, ऑप्शन डी पंक्तियाँ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ठीक है, पंक्तियाँ। हम पहला प्योरिटी उसको देंगे जिसमें विभक्ति न लगती है। विभक्ति मतलब होता है जिसमें विभक्ति मतलब ने, जिसमें ने विभक्ति नहीं आए, हम उससे पहला प्योरिटी देंगे। हमारा आंसर ए भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है पंक्तियों को, इसमें विभक्ति लग गई को। ठीक है, लेकिन हम इससे प्योरिटी पहला नहीं देंगे। लेकिन हमारा ऑप्शन दिया है ना पंक्तियाँ, तो हम इससे पहले प्योरिटी देंगे। अगर हमारा ऑप्शन ये पंक्तियाँ नहीं दिया होता तो हमारा आंसर हमारा ए होता। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, अगला लगता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बैरात है, बे खाए बैराय, बे पाए बैराय। यहाँ कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। ए उपमा, बी श्लेष, सी अनुप्रास, डी यमक। तो ये तो बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है, यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आता है, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है। आपको बताना है जो बादल का पर्यायवाची कौन सा है। ए अम्बुज, बी नीरज, सी जलज, डी अम्बुद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ठीक है, अम्बुज बोलते हैं हम कमल को। ठीक है, नीरज कमल को और जलज भी कमल को, अम्बुद हमारा बोलते हैं हम बादल को।
अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 अपने पास, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है गुणवाचक उदाहरण नहीं है। ए ऐतिहासिक, बी पाश्चात्य, सी प्रभावशाली, डी बहुत लंबी रस्सी। तो इसका आंसर आई थिंक आपको मिल गया होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, बहुत लंबी रस्सी। ये हमारा गुणवाचक नहीं है। देखो ऐतिहासिक इमारत ये गुणवाचक है, पाश्चात्य ये हमारा गुणवाचक है, प्रभावशाली व्यक्ति ये हमारा गुणवाचक है। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर डी कैसा है, बहुत लंबी रस्सी, ये हमारा गुणवाचक नहीं है। ये हमारा कैसा है, यह है हमारा परिमाणवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ऐसे ही हमारे प्रैक्टिस सेट को पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये प्रैक्टिस सेट आपको पर डे शाम 5 बजे मिलता है, तो टाइम ध्यान रखेंगे, रोज़ शाम 5 बजे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो वह क्रिया का संदर्भ क्या कहलाता है। ए संभाव्य भविष्य, बी संदिग्ध भूत, सी संदिग्ध वर्तमान, डी अपूर्ण वर्तमान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, संभाव्य भविष्य। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।